हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक गुप्ता एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन्वेस्टमेंट्स पर, जहां रियल एस्टेट से जुड़े आपको मिलते हैं अमेजिंग टिप्स एंड अमेजिंग ऑप्शंस, जिन्हें पाकर के आप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को 2x एंड 3x तक एंड पा सकते हैं एक रेंटल इनकम का जरिया। दोस्तों, एक इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर कोई चीज़ प्रॉपर्टी कोई अगर इन्वेस्टर ढूंढता है तो सबसे पहले वो देखता है कि बिल्डर कैसा है, किस प्राइसिंग पे वो चीज़ आ रही है, या उसमें एग्जिट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन लेकर के मैं आपके पास लेकर के आया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि रहने वाली है सेक्टर 22A के अंदर। दोस्तों, बिल्डर की अगर मैं बात करूं तो एस एक जाना पहचाना नाम है, एक वेल इस्टेब्लिश नाम है, जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के बात करें या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर के बात करें, तो दोनों में ही उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। दोस्तों, उन्हीं की तरफ से एक ये 22A में एक नया टाउनशिप वो लेकर के आए थे, एस एकड़ विले के नाम से, जिनमें वो अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर के आए थे 100 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर। दोस्तों, उसी 100 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर ये अपना एक इन्होंने 8 एकड़ का एक लैंड पार्सल में अपना एक हाई राइज डेवलपमेंट लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर थ्री बेडरूम एंड 4 बेडरूम की कैटेगरी जो है वो रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर इसमें मैं साइजेस की बात करूं तो 1800 स्क्वायर फीट एंड 2400 स्क्वायर फीट के दो साइजेस इसके अंदर रहने वाले हैं। 8 एकड़ के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 9 टावर्स लेकर के आएंगे, जिसमें से 60 टावर्स जो हैं अभी इन्होंने लॉन्च के लिए खोले हैं, एंड दो जो टावर्स हैं वो आपके फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। दोस्तों, उन 60 टावर्स में से बात करूँ तो जो दो टावर्स हैं वो आपके 4 BHK की कैटेगरी के रहने वाले हैं। 2400 स्क्वायर फीट की साइजेज वो रहने वाले हैं, जो आपके एग्जैक्टली यमुना फेसिंग को करते हुए रहेंगे। जो हमारे 2400 स्क्वायर फीट वाली जो साइजेस हैं, उनकी जो टावर हाइट रहने वाली है आपकी G+18 की हाइट रहने वाली है, एंड जो 1800 स्क्वायर फीट वाले जो साइजेस हैं उनकी जो हाइट हमारी रहने वाली है वो G+24 की हाइट हमारी रहने वाली है। दोस्तों, फ्रंट में ही ये पूरा इसका लोकेशन पड़ता है डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे की फेसिंग में आपके सारे अपार्टमेंट जो हैं वो बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सामने हमारा ये यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है, एंड इसी को फेस करते हुए हमारे पास ये सारे अपार्टमेंट जो है वो आपके रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% इसमें ग्रीन एरिया रहने वाला है। जो आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा वो आपका फेरी फेरी में बनेगा, जिसमें आपको सेंट्रल में आपको एक ग्रीन एरिया एंड क्लब हाउसेज जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लग्जरी सेगमेंट का पूरा इसमें क्लब हाउस रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का इसमें अंदर क्लब हाउस रहने वाला है, जिसमें आपको सारी अम्यूनिटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे लाइक आपका ऑल वेदर स्विमिंग पूल हो गया, या आपका इंडोर गेम्स हो गया। आउटडोर गेम्स के लिए बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट हो गया, आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, क्रिकेट पिच हो गई। इस तरीके की तमाम अम्यूनिटीज़ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं और आपकी अगर मैं आसपास की एमिनिटीज़ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गई, या आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी होगी, जो यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। या अगर मैं बात करूँ आपसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हार्डली यहाँ से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे ही दूरी पर है, एंड आपके आने वाला डिज्नीलैंड हो गया, या आपका कोरियन पार्क, जापानीज पार्क, अमेरिकन पार्क हो गया, वो भी यहाँ से आपके हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर ही ये सारी अमेनिटीज़ आपकी रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स सिटी की बात करूं, जो आपके 5500 एकड़ की स्पोर्ट्स सिटी है, वो भी आपको बिल्कुल इससे लगती हुई दिखाई दे जाएगी, जो हार्डली यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पे ही है आपका। चाहे मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं, या आपका F1 ट्रैक की बात करूं, तो यहाँ से आपको हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब जो है वो सेटअप होने वाला है। आपका एक इंटरनल रोड है 130 मीटर की, जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती हुई आपको सीधा पेरीफेरी से आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको कनेक्ट कर जाएगी। तो वहीं पे हमारा सामने आपका पतंजलि हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इस तरीके से सारे तमाम जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्लांट्स जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बड़ा अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो खास तौर से इन्वेस्टर्स को चाहिए क्या कि आसपास हमारे पास नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो, जिसमें हमारे को एक प्राइस का जो अच्छा एप्रिसिएशन है वो देखने के लिए मिल जाए, या हमको एक फ्री एग्जिट का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, सारे वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियोज़ जो हैं वो लेकर के आते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की BSP यहाँ पे भी रहने वाली है, जिसमें कुछ अदर चार्जेस हैं वो आपके इसमें रहने वाले हैं।
बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइसिंग रखी गई है। इन्वेस्टर्स को देखते हुए, इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हुए प्राइसिंग का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा गया है, ताकि इन्वेस्टर्स को जो है पूरा बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। इसका जो लॉन्च प्राइस रहने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो लॉन्च प्राइस वो रहने वाला है। तो एक इन्वेस्टर्स को लगभग 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो अपफ्रंट बेनिफिट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इसमें पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट प्लान भी आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान इसमें रहने वाला है। शुरू का जो 10% है वो आपका अलॉटमेंट पे जाएगा, 10% आपका विद इन 60 डेज आपका फिर जाएगा, एंड देन उसके बाद 7-7% 7.5% की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। दोस्तों इसमें अगर मैं बैंक लोन की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा नाम है जिसको कोई भी बैंक लोन देने से मना करेगा। तो आप यहाँ पे चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो या वो कोई सरकारी बैंक हो, आपको तमाम बैंकों से यहाँ पे लोन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इसके लिए आपको एक इंटरेस्ट शो करना है अपना ईओआई के फॉर्म में। 10 लाख रुपए का आपका एक बैंकेबल चेक जो है वो बिल्डर के पास जा रहा है, जिसमें एक आपका अलॉटमेंट डेट फिक्स किया जाएगा जो बिल्डर की ओर से आएगा। उस डेट पर आपको बिल्डर के एंड से बुलाया जाएगा एंड आपकी जो अलॉटमेंट है वो कराई जाएगी। तो जितना पहले आप अपना अलॉटमेंट कराएंगे उतना अच्छा यूनिट आप अपना एलोकेट करवा सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, अपना जो ईओआई है वो जल्द से जल्द सबमिट कीजिए। इसके अलावा भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी हो या अपनी कोई साइट विजिट प्लान करनी हो तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, या आपको और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।